आप सबको मेरा आदाब प्रणाम। मैं संजय सिंह कुशवाहा। मैं कुछ आगे बोलूं उसके पहले हमारे हिंदुस्तान के जाने माने लेखक गीतकार जावेद अख्तर साहब का यह वीडियो। मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूँगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्ज़ाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो बता दूं कि कुछ ही दिन पहले जावेद अख्तर साहब मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की याद में पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित जलसे में हिस्सेदारी करने गए थे। वहां मौजूद लोगों से उनकी बातचीत का यह वीडियो है। जावेद अख्तर साहब को अपने वतन लौट आए, मगर उनके उस कहन पर पाकिस्तान में बवाल मच गया। पाकिस्तानियों को जैसे मिर्ची लग गई है। उसी सिलसिले में मैं अपने शहर गाजीपुर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाइयों से बात की। यह आप लोग क्या बोले हैं, आप यह सब सुन लें। आपका परिचय वकील साहब? मेरा नाम अयाज अहमद एडवोकेट है और मैं यहीं विधि व्यवसाय करता हूँ। अभी पाकिस्तान में जावेद अख्तर साहब गए हुए थे और उन्होंने कुछ मुद्दों पर खुलकर पाकिस्तान में ही बोला है। उस पर कहाँ तक आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश की बात करूँगा। हमारा भारत दुनिया का सबसे प्यारा देश है। यहाँ इंसानियत है, ज़ात मजहब हर चीज़ से उठ के लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे कोरोना पेंडेमिक हो, चाहे कुछ भी। और पाकिस्तान तो एक टेररिज्म का अखाड़ा है। उसको ये बोलिए कि वो देश नहीं, वो आतंकवाद का जंक्शन है जहाँ से टेररिस्ट पैदा होते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। हमारे देश के बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोरोना के त्रासदी के समय भी वहाँ के लोगों की काफ़ी मदद की, मगर वो एक ऐसा देश है जो अपनी हरकतों से बात नहीं आता और हमेशा पीठ पे छुरा भोगता है। हमारे देश के सैनिकों के ऊपर, आम आदमियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर 26/11 में अटैक करवाया। उसके जो मेन सरगना है वो पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। और जावेद साहब ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो एक बहुत काबिल तारीफ रहा है। और जावेद साहब एक बहुत मशहूर जो है राइटर हैं, तो मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। और मैं क्या पूरा भारत देश उनके साथ है कि पाकिस्तान जो है एक मतलब टेररिज्म का अखाड़ा है, वो जंक्शन है आतंकवाद का। वहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं। वो इसी वजह से वो आज कंगाली के दौर में पहुँच गया है। खाने को कुछ नहीं, वो सारा अपना पैसा टेररिज्म में लगाता है। दूसरे देशों की अच्छाई प्रोग्रेस को वो देख नहीं पाता है। सर, आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम मौलाना मसीहुज़्ज़मा खान कादरी। मैं मदरसा इस्लामिया गौसुल उलूम गौसपुर बुजुर्गा में सहायक अध्यापक आलिया का मैं टीचर हूँ। सर, अभी पाकिस्तान में जावेद अख्तर साहब गए हुए थे और उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे देश सहित पूरे दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? जावेद साहब ने जो बयान पाकिस्तान में दिया, उनके बातों का मैं 100% सहमति जताता हूँ। उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल सही कही हैं कि ये हकीकत है कि वहाँ के जितने बड़े बड़े स्टार वगैरह हैं, उनके प्रोग्राम हमारे मुल्क भारत और हिंदुस्तान में होते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने बताया कि यहाँ के लता मंगेशकर या बड़े बड़े इस तरह के प्रोग्राम वहाँ नहीं होता। और जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं हमारे देश में, या हमारे फ़ौजी जो बॉर्डर पे हैं उनके ऊपर हो, या बम्बई का हमला हो, या ब्लास्ट हो, ये तमाम ब्लास्टों में और तमाम हरकतों में पाकिस्तान का खुल्ला हाथ रहा है। इसकी तकलीफ़ यहाँ के लोगों के दिलों में, हर भारतीयों के दिलों में ये बात रही। वकील साहब, आपका परिचय बता दें। हमारा नाम मोहम्मद तारिक सिद्दीकी है और मैं गाजीपुर सिविल बार संघ का 2020 में महासचिव रहा हूं और गाजीपुर में ही प्रैक्टिस करता हूं, वकालत करता हूं। अभी पाकिस्तान में जावेद अख्तर साहब गए हुए थे और उन्होंने कुछ बयान दिए थे।
उस पर कहाँ तक आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं जावेद अख्तर साहब के बयान से पूर्णतः सहमत हूँ और उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया। भारत में जो भी हमले हो रहे हैं उन हमलों में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है और वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार का उनको समर्थन है। तो इस बिंदु को जावेद अख्तर साहब ने जो पाकिस्तान में घुस कर उनके प्रोग्राम में और जो उनको आईना दिखाने का काम किया है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उनका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ उसके लिए। सर, आपका परिचय बता दें। जावेद अहमद सिद्दीकी, प्रधान लिपिक, MAH इंटर कॉलेज गाजीपुर। सर, अभी पाकिस्तान में जावेद अख्तर साहब गए हुए थे और वहाँ उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप उस पर कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? मैं जावेद अख्तर साहब की सभी जो भी बातें वहाँ कहा उन्होंने उससे मैं सहमत हूँ और मेरा हिंदुस्तान अपने मुल्क में किसी भी मुल्क के आए हुए लोगों की आव भाव बहुत ही अच्छे तरह से करता है। हमारी संस्कृत, हिंदुस्तान की संस्कृत यही सिखाती है कि जो भी आपके मुल्क में आए आप उसके साथ व्यवहार अच्छा करें, लेकिन ऐसा व्यवहार जो कि अख्तर साहब ने बताया पाकिस्तान के अंदर हमारे मुल्क के अजीम लोगों के साथ कोई इस तरह का व्यवहार नहीं होता। सर, आपका परिचय। मेरा नाम मुफीज खान, मैं सदर पूर्वी मंडल से अल्पसंख्यक मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी पाकिस्तान में जावेद अख्तर साहब गए हुए थे और उन्होंने एक बयान जारी किया था जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान में जाकर जिस तरह से निर्भीकता के साथ अपनी बात कही और 26/11 की आतंकी घटना पर भी उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया कि वो टेररिस्ट यहीं घूम रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि समय समय पर पाकिस्तान हमारे देश में कभी सैनिकों के साथ, कभी आम जनमानस के साथ आतंकवाद खुले रूप से आकर यहाँ कर रहे थे। साथ ही लता जी के बारे में उन्होंने कहा कि लता जी का कभी पाकिस्तान में सम्मान नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अपने देश में कला और संस्कृति से हमारे देश का जुड़ाव पहले से है और हमेशा कलाकारों का, कला का यहाँ सम्मान हुआ और कवि भी अच्छे हैं हमारे जावेद अख्तर साहब। और उन्होंने जो भी कहा मेरी समझ से बिल्कुल सही कहा है। पाकिस्तान को उन्होंने आईना दिखाया है, उसकी औकात बताई है कि तुम्हारी सभ्यता क्या है और हमारे देश की सभ्यता क्या है। कि लाख टेररिस्ट हमले होने के बाद भी कला से जुड़े हुए जो भी लोग हैं हम लोगों ने यहाँ मनाया है उनका। लेकिन ये एक लता जी का भी वहाँ कभी पाकिस्तान वालों ने सेमिनार नहीं किया, न उन्हें कभी सम्मानित किया गया। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।